Hello everyone, Tina Ashok Dhingra here. Welcome to MRM interview series. And those who don't know what MRM is Morning Ritual Miracle. And this is initiated by Mr. Amul Karale. And today I'm here with Dr. Arun. He's from Odisha. He's a homeopathic physician and a principal of Paramedical College. But he was going through few personal challenges in his life. He was not able to wake up early. He used to procrastinate a lot and he was having public speaking fear. But now after joining ritual, he is more confident. He is able to wake up early. Now he's completing his all tasks on time. So let's hear from Dr. Arun himself. So welcome Dr. Arun in this interview. Thank you, madam. Myself, Dr. Arun Kumar Praharaj. By profession, I am a homeopathic physician. प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके साथ भी एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ. Great. And so डॉक्टर अरुण, आपने मॉर्निंग रिचुअल कब ज्वाइन किया? कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैडम, फेसबुक में अमूल सर का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा और दिसंबर 21 से मेरा एमआरएम का चैलेंज शुरू हो गया है. अच्छा, ओके. सो आपके क्या क्या चैलेंजेस एमआरएम से सॉल्व हुए, क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बताया, बट आई वांट टू नो इन मोर डिटेल कि आपके क्या क्या चैलेंजेस एमआरएम करने से सॉल्व हुए. एमआरएम ज्वाइन होने से पहले बहुत सारे नेगेटिव था मेरे मन में. बिल्कुल इसको नई भाषा में बोलते हैं कि प्रोकास्टिनेशन था मुझमें बहुत सारे. और सुबह उठना तो पूछिए मत, बिल्कुल नहीं उठ पाता था सुबह. और बाकी रहा जो मेरा जो मेन ये तीन है कि पब्लिक स्पीकिंग मेरा बहुत प्रॉब्लम है मैडम. आज देखिए, प्रैक्टिस के बाद आपके सामने आराम से बैठ सकता हूँ, अगर बोल सकता हूँ. ये इतना भी मैं नहीं कर सकता था. लेकिन एमआरएम के ज्वाइन होने के बाद पहला जो सर का जो अमूल सर का जो इफोर्टलेस जो हमको बता रहे हैं, सारे के सारे चीज जितना जो लिखाई में दे रहे हैं और सुबह उठ के जो प्रेयर बोल रहे हैं, वो सब मैडम जो 4:30 से हम उठते हैं उसका तो प्रैक्टिस नहीं था. लेकिन अब तो 70 दिन लगभग हो गया. 70 दिन से मैडम प्रैक्टिस आ गया कि कैसे हम सुबह उठें. पहले 8-10 दिन तो मैं अलार्म सुन के उठ रहा था. लेकिन आज देखिए, अभी कल आज सुबह मैं बिना अलार्म से मैडम उठ जाता हूँ. बिल्कुल 4:10 4:20 को उठ जाता हूँ. ये मेरा एक प्रैक्टिस हो गया एमआरएम ज्वाइन होने के बाद. उसके बाद आया जो नेगेटिव मेंटालिटी मैडम था, बहुत था. क्योंकि इतना अमूल सर जैसा इतना हम्बल, इतना ये कर नहीं पाता था. इंस्टीट्यूट 17 साल से चला रहा हूँ, होम्योपैथी प्रैक्टिस 22 साल से चला रहा हूँ. लेकिन बीच मैंने हर रोज कोई भी कुछ बोले तो अंगर आ जाता था, गुस्सा कर देता था. छोटी छोटी बातों में मैं गुस्सा कर देता था. लेकिन अभी जो एमआरएम के बाद बहुत शांत रहता हूँ. जो मेडिटेशन सर कराते हैं बहुत शांत रहता हूँ. जो बुधवार को हमारा जो गीता ज्ञान देते हैं उससे बहुत नॉलेज मिलता है मैडम. और बाकी रहा जो पब्लिक स्पीकिंग, देखिए थोड़ा था. अभी भी जो इतना हिंदी भी मैं बोल रहा हूँ ना, अभी इतना हिंदी भी नहीं बोल सकता था. अभी देखिए आपके साथ आराम से घुल मिल के बोलता हूँ. कोई भी हिंदी में अभी बात करता है, जो मेरा दूसरा प्रोग्राम सब चल रहा है उसे कोई हिंदी में बात करे तो आराम से बात कर सकता हूँ. और बाकी मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग वो थोड़ा अभी भी मैडम प्रॉब्लम है, अब झूठ नहीं बोलूंगा. लेकिन ये 90 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं श्योर नहीं तो डैम श्योर हूँ कि मैं आराम से इंग्लिश से आपके साथ बात कर सकता हूँ. वाह, ग्रेट. सो डॉक्टर अरुण, बहुत सारे चेंजेस आए आपके अंदर. आप सुबह उठने लगे, आपकी नेगेटिविटी कम हुई. आपने बताया कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ. जैसा कि अभी मैं देख सकती हूँ कि आप इतने कॉन्फिडेंट होके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं. एंड सो ग्रेट इम्प्रूवमेंट. लेकिन एक चीज बताइए कि आपके बिजनेस में क्या फायदा हुआ? जैसे आपने रिचुअल करने शुरू किए, आप इतने साल से मेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आपके बिजनेस में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए रिचुअल्स करने के बाद? हाँ मैडम, 22 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ
और 17 साल से ये इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। होम्योपैथी प्रैक्टिस में पेशेंट आते थे, पेशेंट अभी भी आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करना, उनका मेडिसिन देना और मेरे बच्चों को सिखाना, ये सब होता था मैडम। लेकिन ये जो लास्ट 2 महीने से वो भी जो हमारे क्लिनिक के लोग भी वो भी बोल रहे हैं सर आप बहुत चेंज हो गए हैं। क्या देखे मुझे पता नहीं, ये बोल रहे हैं आपके बोलने का तरीका चेंज हो गया, आपका लिखने का तरीका चेंज हो गया, आपके पेशेंट के साथ बिहेवियर का जो तरीका वो चेंज हो गया। मुझे लगने लगा कि नहीं ठीक है, ये 62 दिन से शायद ये चेंज हो रहा है। बाकी का जो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बोलूँ, मैं काउंसिल कर रहा था मैडम, बहुत बच्चों को काउंसिल किया है लास्ट 17 साल से। पेरेंट्स को काउंसिल कर रहा था, बच्चों को काउंसिल कर रहा था, लेकिन वो सब हापाजड़ हो रहा था। इंस्टीट्यूट में सब कुछ क्लासेस लेना, प्रैक्टिकल कराना, बच्चों को फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए भेजना, ये सब चलता रहता था, लेकिन ये अलाइनमेंट में नहीं था। लेकिन अभी 2 महीने में मेरी स्टाफ मुझे बोल रहे हैं सर आपको क्या हो गया, ये डॉक्टर प्रकाश तो नहीं है। ये अभी इतने आराम से बोल रहे हैं हमारे साथ, बच्चों को इतना आराम से समझा रहे हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। नहीं, ये मैं अभी 17 दिन से एक MRM चैलेंज में जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे सार हैं, सार तो नहीं है, उनको सार बोलना ही सर बहुत कम हो जाएगा, तो हमारा मेंटर है। मेंटर और सार में मैडम ये फर्क मैंने बहुत किताब पढ़ के मैं जान चुका हूँ कि मेंटर अलग है, जो सार और गुरु अलग है। मेंटर हैं जो हैंड होल्ड करके सब सिखाते हैं। गुरु क्या है, हम मैडम गुरु हैं, अभी भी गुरु हैं, हम बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन बच्चों को हैंड होल्ड करके जो अमोल सर ने सिखाते हैं, ऐसे हम नहीं सिखाते हैं। बस आए, हमको फीस दिए, हमने उनको लेक्चर दिया, बाद में एग्जाम के सर्टिफिकेट लेके वो चले जाते हैं। ये होता है मैडम शिक्षा टीचर्स और गुरु की तरह। लेकिन सार का जो मेंटरशिप मैडम, लास्ट और एक बात बताता हूँ आपको कि लास्ट 10 साल से मैं MLM मार्केट में काम करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ मैडम, आगे भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मेरा जो जर्नी सर का साथ है अभी 1 साल तक जरूर रहेगा। उसमें मैडम मैं उसको ये पर्टिकुलर 2 MLM को छोड़ के ये सार का जो हैंड होल्डिंग सिस्टम को सर मैं अच्छी तरह से पकड़ लूंगा। क्यों कि मुझे आगे बढ़ना है, एक ही बात है, मुझे आगे बढ़ना है और कुछ नहीं है मैडम। सार बताते हैं, हर रोज बताते हैं, रोज प्रेयर करते हैं। वो जो प्रेयर करते हैं मैडम, सुबह उठ के पेरेंट्स को प्रेयर करते हैं, फैमिली को प्रेयर करते हैं, सेल्फ लव बुक लिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखाते हैं, सब कराता है। ये सब असर पड़ता है मैडम हमारे बिजनेस में, क्योंकि ये सब नहीं था। इंग्लिश में इतना अच्छा लिख भी नहीं पाता था मैंने। अभी स्टाफ भी मुझे बोल रहे हैं सर एक ड्राफ्टिंग आपका बहुत अच्छा हो गया। ये सब असर पड़ रहा है, अभी भी असर पड़ रहा है। आगे तो नहीं था, आगे तो आप लोग सब कर रहे थे, मैं तो सिर्फ बैठा रहता था और सिग्नेचर करता था। अभी मैं लिख रहा हूँ, अब देखो तो अमल सर का जो जितना जर्नल हमको दिए हैं लिखने के लिए, अगर उसको एक बारीक से देखा जाए ना, तो प्रैक्टिस आ गया। यही चेंजेस है मैडम मेरे में। और मैं अभी भी आज एक लेटर ड्राफ्टिंग किया हूँ मैं इंस्टीट्यूट में। आज भी मेरा वो स्टाफ मुझे बताया सर ये क्या है, इतना तो अच्छा आप कभी नहीं लिखते थे। ये सब चेंज आ गया मैडम इसमें। और बिजनेस बाकी रहा। जो काउंसिलिंग में जो मैं बोल रहा था, काउंसिल के बाद लास्ट 15 साल से मैडम मैं देख रहा हूँ कि बच्चे 22-23 से ज्यादा नहीं बढ़ते थे। ये मैं आपके सामने सबके सामने ये बोल रहा हूँ, 22-23 हार्डली मैडम 25 स्टूडेंट्स आ रहे थे। लेकिन अमोल सर के साथ जब पहले बात किया, उसने बोला नहीं सर 40-50 इस साल तो होंगे। मुझ में इतना भी दम नहीं था कि सर को मैं बोल सकूंगी हाँ 40-50 हो जाएंगे। मैडम देखिए आज वही एक प्रार्थना जो सुबह हम प्रार्थना कर रहे हैं, सर प्रार्थना करा रहे हैं, सबका आशीर्वाद हम पर आता है। लेकिन सर का एक बढ़िया प्रोसेस रहता है, तथास्तु तथास्तु। मैडम भगवान ऐसे हमको तथास्तु कर दिए। आज मेरे पास 32 स्टूडेंट्स है। यही मैं दावे के साथ मैडम कह सकता हूँ कि ये सिर्फ MRM से मैडम हुआ है और कुछ नहीं मैडम। क्योंकि मुझ में चेंजेस आया, मेरे भगवान ने देखा कि नहीं इसमें चेंजेस आया, तो कुछ तो उसको देना चाहता हूँ, तो वो तथास्तु मुझे बोल दिए। और वो भी अमूल सर के आशीर्वाद के साथ। Wow. So lot of changes happening in your life. So Dr. Arun, ये तो हुई प्रोफेशनल लाइफ की बात। पर्सनल लाइफ में लाइक रिलेशनशिप्स में, जैसे आपकी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, क्या उनको आपके अंदर चेंजेस दिखाई दिए?
रिचुअल्स करने के बाद? मैडम डेफिनेटली बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैडम का। रिलेशनशिप में अभी मेरा बेटा अभी मैट्रिक मैंने जो हमारा जो ICSE 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम दे रहा है। मेरा बीवी मेरा ये टीचरशिप जॉब कर रही है। वो सुबह उठ के सब खाना हमारे लिए बना के जाती थी, फिर शाम को लौट आती थी। ये बेटा सुबह उठ के उसका पढ़ाई करके स्कूल जाता था, आता था। अभी टेस्ट एग्जाम खत्म हो गया तो ये वो घर में रहने लगा है। तो घर में मैडम कोई बच्चा रहेगा तो खिटपिट होगा ना, कभी भी खिटपिट होगा। बीवी भी ज्यादा सो घर में रहती रहेगी तो खिटपिट होगी। वही रेगुलर चलता था मैडम। लेकिन अब मुझे वो दोनों रेगुलर कि आप सुबह 4:30 से कैसे उठते हो, यही मुझ में चेंज आ गया मैडम। उन्होंने पूछ लिया कि 4:30 से कैसे जब उठते हो। ये इतना ही रिलेशनशिप चेंजेस मैडम मुझे चाहता था। मैं ही चाहता था कि कोई मुझे पूछे कि आप इतना चेंज क्यों है, पर्टिकुलर हमारी फैमिली के। और बीवी के साथ रिलेशन वो थोड़ा खिटपिट बीच बीच में हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा स्मूथ चल रहा है बिकॉज ऑफ MRM। क्योंकि जो और एक बात मैं बता रहा हूँ मैडम, लास्ट 17-18 साल से मुझे एक डायबिटीज है। डायबिटीज के लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं नहीं उठ पाता था। ये भी बीवी मुझे बार बार मुझे बताते थे कि सुबह उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ, रनिंग करो या वॉकिंग करो। तो मुझ में नहीं होता था। लेकिन अभी वो बोले वो मैं बोलता था नहीं होता था। अभी अमोल सर आपको इतना चेंज कर दिए। हाँ बिल्कुल मैंने चेंज हो गया उनके, क्योंकि वो जैसा मेंटर मैडम मैंने आज तक नहीं देखा है। हैंड होल्ड बहुत सारे मेंटर मैडम देखा है मैंने, इतना हैंड होल्डिंग मैडम जो मेंटर वो कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी में नहीं है। जो मेरे बेटे के साथ भी रिलेशन अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि अभी उसका 16 साल मैडम चल रहा है। अभी उसका प्रीक्वल मेंटालिटी उसका अभी भी है। अभी भी वो बीच बीच में गुस्सा करता है, लेकिन मैं उसको समझा रहा हूँ, नहीं बेटा देख तो अमोल सर के जैसा हो जाए। मैं अमोल सर का मैंने कमिटमेंट किया है, अगर 2 साल के बाद उसका जब प्लस टू साइंस खत्म होगा, मैं उसको पहले MRM में ज्वाइन कराऊंगा, क्योंकि उसमें मैडम दम है उस MRM में। ये जो प्रोग्राम में दम है। ये रिलेशन क्या है, ये कुछ भी कोई भी आपका जो सर का जो 12 स्पोक्स ऑफ लाइफ है, उसमें कोई भी स्पोक्स आप एक स्पोक्स को पकड़ लीजिए, आप चेंज हो जाओगे। ये तो जरूर है मैडम, ये जरूर होगा ही मैडम। ब्यूटीफुल। ओके डॉक्टर अरुण, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के कि आपके पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। तो आपके जो भी हम जितने भी रिचुअल्स करते हैं उनमें से आपके फेवरेट रिचुअल्स कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 3 रिचुअल्स जो आपको बहुत पसंद है या फिर वो करने से आपके अंदर चेंजेस आए हैं। अच्छा मैडम, कोई भी रिचुअल्स को मैंने मैडम नीचा नहीं रह पाया देख सकता। 11 रिचुअल्स, 11 के 11 मैडम सोने से भी ज्यादा है। फिर भी 11 के 11 फिर भी आपके कुछ फेवरेट हो? हाँ फिर भी मेरा स्ट्रांग है मैडम। मेरा जो हाँ मैडम जो पहले है प्रार्थना, क्योंकि मैं बहुत पूजा करता हूँ मैडम। इसीलिए जो सुबह जो करते हैं, प्रेयर करते हैं सोल्जर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए मैडम, वो मुझे बहुत भाता है। कोई किसी से कोई भी नहीं करता मैडम, कोई भी। इतना मेंटर मैंने देखा, इतना प्रोग्राम में मैंने रह चुका हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पहले प्रेयर करो। सर का ये प्रेयर मुझे भा जाता है। और बाकी जैसे सर का वॉइस, वो मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। अभी बहुत सारे मेंटर मैडम देखा है, उनका वॉइस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सर का वॉइस मुझे इतना अच्छा लगता है। बाकी रहा गोल राइटिंग हम करते थे मैडम MLM में। विजन बोर्ड का राइटिंग होता है, लेकिन विजन बोर्ड कभी हमने यूज नहीं किया, कभी घर में लगाया नहीं। अब भी मैडम मैं और मेरे बच्चा अभी मेरे दाहिने तरफ ये विजन बोर्ड है। बिल्कुल दाहिने तरफ मेरा विजन बोर्ड है। उसमें सब मेरा ड्रीम चिपका हुआ है, उसका भी ड्रीम चिपका हुआ है, मेरी बीवी का भी ड्रीम चिपका हुआ है कि नहीं इसको रोज देखेंगे। हाँ सर, हाँ मैडम, फैमिली का विजन बोर्ड है। फैमिली का विजन बोर्ड हो गया मैडम, क्योंकि वही विजन को बहुत ये मिलता है, एनर्जी मिलता है। वो भी कभी भी मेरे बीवी ये बोलते थे कि इसको देख के क्या हो सकता है, बोला हाँ होगा, इसको देख के ही आगे हम बढ़ेंगे। देखो ये एक करके मैं लिख रहा हूँ कि मेरे पहले लिखा था कि मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे स्ट्रेंथ जो ज्यादा हो, देखिए उसका हो गया।
उसमें उसका बिलीव आ गया, नहीं हाँ बिल्कुल हुआ है, ये जो बोल रही है हो रहा है। अभी उसको भी मैं जो स्कूल इतने दूर जाता हूँ, तो फिर एक बार सिर्फ लिख दो कि मैं पास में ही जाऊंगा, टाउन से 1-2 किलोमीटर के टाउन के अंदर ही रहूंगा। 20 किलोमीटर दूर जाता है वो उसका जो टीचरशिप करने के लिए। बेटा ने लिखा कि अगर मैं इतना परसेंटेज रखूंगा तो पापा मुझे ये करेंगे वो करेंगे, और मैं दावा के साथ कहता मैं रखता हूँ मैडम, अभी भी लगा हुआ है मेरे सामने है ये विजन बोर्ड का एक एक्सरसाइज बहुत स्ट्रांगली मैंने मुझे मिल गया। बाकी जो जर्नल मैडम, मेरा जो लाइव बुक अभी आने वाला है सार के वजह से ही आने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे 17 साल से बोल रहे हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो आप किताब लिखिए। मेरे पैरामेडिकल बच्चे रोज बोलते हैं मैं नहीं लिख सकता, लेकिन 2 महीने से मैं उनको बोल रहा हूँ मैं अभी भी बुक लिखूंगा, मेरा जर्नल आएगा, मेरा बुक आएगा मैडम, मेरा फर्स्ट बुक आएगा, वो पैरामेडिकल के ऊपर ही होगा। उसका नाम होगा मैडम थ्योरी बिहाइंड प्रैक्टिकल्स, क्योंकि सभी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, कोई थ्योरी नहीं, कोई भी मैडम थ्योरी पढ़ने के लिए राजी नहीं है, सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, क्योंकि साइंस बेस्ड है ना, इसलिए सब प्रैक्टिकल। मैं इसीलिए वो किताब लिख रहा हूँ कि थ्योरी को भी पढ़ो, थ्योरी को भी जानो, थ्योरी को भी पढ़ो। बाकी दूसरा बुक आएगा मेरा लाइफ जर्नल, जो सार के जो 12 बुक्स ऑफ लाइफ हमको दिए हैं उससे मैडम बनाऊंगा मेरा लाइफ जर्नल, मेरा दूसरा किताब आएगा। ये दोनों किताब पहले सार के पास जाएगा, सार उसको थोड़ा चेंज करेंगे या थोड़ा कुछ उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद मैं किताब निकालूंगा। ये मेरा वादा है मैडम, ये मुझे भाग है मैडम। आई लव योर कॉन्फिडेंस। हाँ, अभी देखो आप अपना कॉन्फिडेंस कितना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, कुछ करने का एक जज्बा है। सो एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। गुड। सो डॉक्टर अरुण, अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे कि एमआरएम अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को, तो आप क्या बोलेंगे? मॉर्निंग रिचुअल उन्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए? हाँ मैडम, किसी को नहीं मैडम, अभी तो मेरे जुबान से जो निकलता है तो एमआरएम ज्वाइन हो जाओ। पेशेंट को भी बोल रहा हूँ एमआरएम ज्वाइन हो जाओ, बच्चों को भी बोल रहा हूँ एमआरएम ज्वाइन हो जाओ। वो बोल रहे हैं कि एमआरएम क्या, मॉर्निंग रिचुअल मिराकल्स। मॉर्निंग में रिचुअल करने से जो मिराकल्स आप में आएगा, जो चेंजेस आप में आएगा, वो होता है एमआरएम। क्यों बोलूं ये मुझे पता नहीं मैडम, मुझे अमोल सर का एमआरएम इतना अच्छा लगा कि मैं रोज बोल रहा हूँ आप ऐसा है एमआरएम ज्वाइन हो जाओ, आपका सब कुछ भला हो जाएगा। अभी काउंसिल में मैडम मिनिमम में 60 से 70 पेशेंट को, मिनिमम 12 से 15 बच्चों को, उनका पेरेंट्स को बोल चुका हूँ कि एमआरएम ज्वाइन हो जाओ। वो बोलते क्या है सर, सुबह उठना है, ये बहुत कष्ट है सुबह उठना, 5:30 से 4:30 से उठना, 5 को एमआरएम में बैठ जाना और 6:30 को खत्म होने के बाद फिर उसके ऊपर आपका काम दाम सब, लेकिन ये उठना ही आपका जरूरी है। ये उठ के जो आप सार जो कराएंगे, जो पहले एक दिन का फ्री कोर्स में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फ्री कोर्स में ही आप 7 डेज उनका चैलेंज या 5 डेज उनका चैलेंज अभी आ रहा है, वो ज्वाइन हो जाइए। वो भी सर ओनली 499 ले रहे हैं, मैं उनको ऐसे समझा रहा हूँ, 499 ले रहे हैं। 499 का बाद कुछ नहीं, आज के दिन में 499 कुछ नहीं, उसके बाद आता है उनका 90 डेज का चैलेंज। वो 90 डेज का चैलेंज ही आपको चेंज कर देगा, ये मेरा वादा है ना। इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोलते हैं? हाँ ये था, ये 2021 नवंबर का अरुण नहीं है, ये 2022 मार्च का अरुण है। वरुण 2.0, अरुण 2.0। अरुण 2.0। बिल्कुल मैडम, congratulations Dr. Arun. I'm liking the changes it is happening in your life. So Dr. Arun, so last message, जो भी लोग आपका इंटरव्यू अभी देख रहे हैं, जो आपके अंदर इतने चीजें सुन रहे हैं कि आपके अंदर इतने बदलाव आए, प्रोफेशनली पर्सनली आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, 4:30 उठने लगे, आप पॉजिटिव हो गए, आप अब खुद लिखने लगे लेटर्स, जो कि सब लोग देख के शौक हो रहे हैं, आपके पेशेंट, आपके स्टूडेंट्स, आपकी फैमिली। सो आप लास्ट मैसेज अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो अभी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? ओवर टू यू। ठीक है मैडम, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे दिख रहे हैं, ये जो रूप है मेरा, ये सिर्फ 3 महीने में संभव हुआ है, 70 दिन में संभव, हाँ 3 महीने में संभव हुआ है।
इसके पहले से अरुण कुछ अलग था, अभी का अरुण कुछ अलग है। वो बिल्कुल संभव हो सका है MRM और अमोल सर के द्वारा, और किसी के भी द्वारा ये संभव नहीं हो सकता था। लेकिन जो 70 दिन का जो हम मॉर्निंग रिचुअल्स कर रहे हैं उससे ही संभव हो चुका है। आप आइए, यहाँ ज्वाइन हो जाइए, एक बार ज्वाइन हो जाइए, भूल जाइए कि मेरा 500 रुपीज कहीं भी छूट गया, कहीं भी गुम हो गया, या मुझे पिक पॉकेट हो गया मेरा 500 रुपीज। ऐसे बोल के सर का पहला 7 दिन का या 5 दिन का जो उनका अभी चल रहा है, वो उसमें ज्वाइन हुए। अगर कॉन्फिडेंट आया तो आइए, अगर नहीं आ रहा है तो और एक बार का ट्राई कीजिए। ये आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये MRM आपको लाइफ चेंज करा देगा, बिल्कुल लाइफ चेंज करा देगा। किताब लिखना क्या, बोलना क्या, ये सब कुछ नहीं। ये जो लाइफ का चेंज हो रहा है ना, जो परिवर्तन आप हो जाएंगे ना, उसके हिसाब से आप देखिए कि मैं क्या था, 7 दिन के बाद क्या हूँ। ओके मैडम। सो थैंक यू डॉक्टर अरुण फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। आपने बहुत सच्चाई से, बहुत प्यार से अपना इंटरव्यू दिया, और बहुत लोग आपका इंटरव्यू देख के इंस्पायर होंगे कि कैसे आपके अंदर ऑलमोस्ट 70 डेज में इतने सारे चेंजेस आए, और अभी आप रियली आप अरुण 2.0 बन चुके हैं, और आप अपनी किताब लिख रहे हैं। और जब भी आपकी किताब आएगी जरूर हम आपकी किताब पढ़ेंगे, एंड आई वांट टू से यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, and thank you for giving this wonderful interview. Have a nice day, Dr. Arun. मैडम, लास्ट थैंक यू आपके लिए, सार के लिए, हमारे फैमिली के लिए, और अभी जो हमारे को वॉरियर्स हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। हम जो भी 50, 60, 70, 80, 90 जो भी अभी अटेंड कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कि उनका जो सपोर्ट मुझे मिला है। क्योंकि कभी मेरा जो मन भटका जाता था, तो कुछ मेरा जो कुवरियर्स हैं वो मुझे फोन करते हैं कि अरुण जी ऐसा क्या होता है। मैं भी इतना ही हिंदी से उनको समझाता हूँ, ये हो रहा है, ये चल रहा है उसमें। क्योंकि उड़ीसा का मैडम बहुत कम है, हम अभी 2-3 ही मैडम ज्वाइन हुए हैं, उनके साथ भी मैडम रोज बात कर रहा हूँ। उनसे भी कुछ बातें सीखता हूँ, उनको भी कुछ बातें मैडम सिखाता। इसलिए सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, पर्टिकुलर टू दी MRM फैमिली, पर्टिकुलर टू दी अमोल सर and his MRM team. Thank you, madam. Thank you so much. Most important person in your life is you. Please pray for yourself, because you are one of the most important person in this entire world, entire planet. Pray for yourself, pray to God, pray to universe to give you a lot of strength, to give a lot of happiness, to give a lot of feelings with emotions. No one can stop you. When you start designing your own content, when you start any of your business, people should get connected. Each and every model when you design in your program as a trainer, as a coach, or when you start any business, first question is why I want to add this. सामर्थ्य आहे हातात जर, स्वप्ने डोळ्यात घेऊन चल, परिस्थितीशी भिडवून छाती 2 हात करत चल. विजय तुझाच असेल, मागे वळून बघू नकोस. आयुष्य खूप सुंदर आहे, तू कधी खचू नकोस. सर की वजह से आई वॉज सो कंसिस्टेंट इन माई वर्क. इट वॉज गोइंग लाइक दिस, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन सर के साथ कनेक्ट होने की वजह से स्टेप बाय स्टेप एकदम से वो बूम हुआ. रॉकेट आगे कब जाता है तो पीछे आग लगी होती है, वो आग जरूरी होती है. परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज सक्सेस. I've been writing poems for 15 years, published अभी भी. This is because of MRM. You have started spending some great time with your family, your relationship has improved, your health and fitness has gone to the next level, mentally you have become very strong, emotionally you have become very strong, you have developed a lot of good skills which can help you to make money, which can help you to impact people's lives.